नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल किशोर, न्यूरोसर्जन एंड स्पाइन सर्जन फ्रॉम पाटलिपुत्रा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल धनबाद। आज मैं एक कॉमन टॉपिक के ऊपर चर्चा करूंगा जो कि एपिलेप्सी है और या उसको फिट्स भी बोलते हैं। आम भाषा में लोग मिर्गी भी बोलते हैं, लेकिन वो काफी कॉमन भी है और लोग उसको अभी भी अच्छे से इलाज के लिए डरते हैं। तो मैं आपको उसके बारे में कुछ जो लोगों की गलत धारणा है उसको दूर करने के लिए मैं आपको ये चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, तो एपिलेप्सी है क्या? ठीक है, एपिलेप्सी एक तरह से जो बॉडी का एबनॉर्मल मूवमेंट होना और साथ में मरीज थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है या सांस नहीं ले पाता है, तो उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। जिसमें चारों हाथ पैर एक साथ झटकता है, वो एक टाइप की एपिलेप्सी, कॉमन एपिलेप्सी होती है, जिसको जीटीसीएस बोलते हैं। कैसे आपको पता चलेगा? तो अगर आप बीच बीच में बेहोश हो रहे हैं या आपको लग रहा है कि आपको कुछ याद नहीं रह रहा है, थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो गया है या याद नहीं है, हो सकता है आप बैठे हों या हो सकता है कि आप गिर गए हों, आपको पता ना चले, तो आपको फिर वो एपिलेप्सी हो सकता है। फिट्स, आपको ऐसा हो सकता है कि वो फिट्स आपको आया हो, तो उस समय आपको इलाज की जरूरत पड़ सकती। जो भी आपके आसपास हैं उनको आप बोल सकते हैं कि हमें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप बताओ या वीडियो लेके दिखाओ, ठीक है, और फिर आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। अब ये हम कैसे इसकी डायग्नोसिस करते हैं, कैसे पता करते हैं कि एपिलेप्सी? तो डायग्नोसिस जनरली डॉक्टर करते हैं और डॉक्टर इसको अपने टेस्ट से पता कर सकते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई और ईईजी। ये तीन कॉमन जांच हैं जो हम एपिलेप्सी में देखते हैं। सीटी एमआरआई में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप उससे कंफर्म हो जाता है कि एपिलेप्सी इस वजह से आ रहा है। अगर नहीं, सब कुछ नॉर्मल आए तो ईईजी में भी देख सकते हैं। कई बार जो हमारे पास अवेलेबल ईईजी है वो भी नॉर्मल आ जाता है, तो भी अगर आपके सिम्टम्स जिस तरह का मैंने बताया अगर वो आ रहे हैं तो आपको तो भी एपिलेप्सी हो सकता है। क्योंकि कई बार अभी एडवांस्ड ईईजी आ गए हैं जो कि कॉमनली नहीं अवेलेबल है, तो वो उसमें पता लग सकता है। उसके बाद प्रिकॉशन क्या लेना है? अगर आपको इस तरह का कुछ हो रहा है तो जो भी आपको आपके केयरटेकर हैं, आप उनको बोलिए कि जब आप बेहोश हो या आपको जब झटका आए तो आपका मुंह कान बंद ना करें, नाक दबाए नहीं, आपको सांस लेने दें, एक साइड से होके सांस लेने दें। और आप अपने पैर पॉकेट में भी लिख के रख सकते हैं कि मेरे को कभी कभार बेहोशी की शिकायत है, तो कृपया मुझे इस नंबर पे बात कर ले या पहुंचा दे, जो भी। और आप डॉक्टर से संपर्क में रहें। डॉक्टर की दवाई अगर उन्होंने लिखा है तो आपको नियमित खाना। अब क्या है कि इज एपिलेप्सी क्यूरेबल? क्या ये ठीक हो सकता है? बिल्कुल, ये ठीक हो सकता है। कई केसेस में पूरी तरह ठीक हो जाता है, कई केसेस में ये ठीक नहीं होता है, तो दवाइयों से कंट्रोल में रहे। बिल्कुल दवाइयों से कंट्रोल में रह सकता है, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं होती है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस? तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस में है कि आपके दवाइयां, अगर सबसे इंपॉर्टेंट तो दवाइयां, दवाई से आपको आपके डॉक्टर पहले देखेंगे कि एपिलेप्सी किस टाइप की है। 3, 4, 5, 6 टाइप्स की एपिलेप्सी होती है, सबकी दवाइयां अलग, तो वो दवाई उनके हिसाब से उन्होंने अपना डोज और आपके वेट के हिसाब से वो सेट कर देंगे, वो दवाई आपको खाना है। उसके अलावा अगर एपिलेप्सी कई बार ट्यूमर, ब्रेन की ट्यूमर की वजह से हो सकता है या कोई और बहुत सारे इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, टीबी की वजह से हो सकता है, तो वो कारणों को दूर करने के लिए दवाइयां दी जाएगी। ठीक है, कैन वन लीड टू अ नॉर्मल लाइफ? बिल्कुल आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं इसमें, एपिलेप्सी में, अगर आपने इसमें दवाइयां सही टाइम पे लिया और डॉक्टर की सलाह मानी तो आप बिल्कुल। और इसमें क्या, न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन दोनों की सलाह आप ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रीट करेंगे। व्हाट केयर शुड आई गिव एज अ केयर गिवर पेशेंट फॉर माय पेशेंट टू डॉक्टर? हाँ, तो अगर एज अ केयर गिवर अगर आप किसी एपिलेप्सी पेशेंट को देख रहे हैं तो फिर आपको अपने पेशेंट के बारे में नॉलेज रखना होगा कि उसको क्या हो सकता है,
और अपने केयर गिवर जो आपके साथ हैं उनको यही बताना है कि मेरा मुंह और नाक बंद ना करें। और एक मिडास स्प्रे हम लोग देते हैं, वो मिडास स्प्रे आपके नाक में अगर दे दे तो आप उस समय के लिए वो आपका बंद हो सकता है। और बाकी दवाइयां टाइम पे खानी, सबसे इंपॉर्टेंट है दवाइयां टाइम पे खानी है, दवाई का डोज मिस नहीं करना है। जब भी आपको याद आ जाए तो दवाई खा लेनी, डोज मिस करेंगे तो वो आप फिर से एपिलेप्सी के लिए शिकार बन सकते हैं। तो आप दवाई टाइम पे खाएं और बिल्कुल ठीक रहेंगे। कैन आई मैरी इफ आई हैव एपिलेप्सी, कैन आई हैव चिल्ड्रन? तो आप बिल्कुल शादी तो कर ही सकते हैं, बता के करें कि हम मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसकी दवाई खाता हूँ, बिल्कुल ठीक, ये आप कर सकते हैं। और बच्चों में तो जरूरी नहीं है, बच्चों में तो ये इफेक्ट आए ये बिल्कुल जरूरी नहीं। कई बार जेनेटिक्स हो सकता है पर कॉमनली नहीं होता, तो बच्चों में उसमें कोई इफेक्ट नहीं, आप आराम से बच्चे कर सकते। What should I do if I am unable to tolerate my anti-seizure medication? अगर आप अपने दवाइयों को नहीं टॉलरेट कर रहे हैं तो अपने अभी कई न्यूर मेडिसिन आ गए हैं, या आप प्रेग्नेंट होने जा रहे हैं तो आप पुराने मेडिसिन को बंद करवा के अपने डॉक्टर से नए मेडिसिन लिखवा सकते हैं। तो बहुत सारी मेडिसिन हैं, आप टॉलरेट कर लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डाइट एंड लाइफस्टाइल एंड एडहेरेंस इन एपिलेप्सी मैनेजमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आपको दवाई तो खाना ही है और टाइमली खाना है, जैसे डॉक्टर साहब ने सेट किया है। और अगर वो दवाई आपको काम कर रहा है तो आप अपने मन से छोड़े नहीं कि नहीं मैं ठीक हो गया हूँ, वैसा नहीं होगा। दवाई खाना पड़ेगा, हो सकता है 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल भी खाना पड़ सकता है, लेकिन आप उससे ठीक रहेंगे। और डाइट क्या है कि इसमें आपको एटकिंस डाइट या कीटो डाइट हम लोग बोलते हैं, जिसमें आपको चीनी वगैरह कम खाना है, कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट लेंगे तो आपकी दवाइयों के डोज कम हो सकते हैं। व्हाट आर जनरल डूज एंड डोंट्स फॉर पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स? तो बस वही सब कुछ जो मैंने बताया यही है कि आप केयर गिवर हैं तो आप उनको नाक बंद ना करें, जब भी वैसा एपिलेप्सी हो तो वैसे जूता सूंघाना वो झाड़ फूक वगैरह चक्कर में ना पड़े। बस आप एक स्प्रे रखें, वो स्प्रे उनके नाक में डाल दें और उनको सांस लेने दें नॉर्मल, और दवाई जो है अपने नियमित खाने के लिए रेडी करें।